Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG 171 जिस बुक का नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। देखो, ये असाइनमेंट उनके लिए है जिन्होंने 2024 में इनरोल किया है और जनवरी 2025 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, उन्हीं को ये असाइनमेंट बनाना है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क का असाइनमेंट होगा और जिन लोगों ने 24 में जुलाई में इनरोल किया है उनको 30 अप्रैल तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है और जिन लोगों ने 25 जनवरी में इनरोल किया है उनको 31 अक्टूबर तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है। देखो, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इस असाइनमेंट के लिए। पहले आपको असाइनमेंट अच्छी तरह पढ़ना है, फिर जिस यूनिट में से असाइनमेंट बेस है उसी में से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, और लॉजिकली ऑर्डर में आपको आंसर देना है। मेक श्योर करना है कि आपके जो भी सेंटेंसेस पैराग्राफ हो वो क्लियर लिखे हों, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपके हैंड राइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। देखो, ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो असाइनमेंट 1 है उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो असाइनमेंट 2 है उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे एंड जो असाइनमेंट 3 है उसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे। असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जो आपका असाइनमेंट 1 है उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इसको आपको 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर उसके कुछ की फीचर्स बता सकते हो। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, थीमेटिक एरियाज बता सकते हो एक्शन के। ठीक है, तो ऐसे आपको 500 वर्ड्स में इसको पूरा एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 500 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैंने इंटर रिलेशनशिप बता दी है डिजास्टर और डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताया है कि भाई डिजास्टर ऑन डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट पे डिजास्टर का क्या असर है। ठीक है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और इसके बाद मैंने पॉजिटिव रिलेशन बताया गया है कि भाई डिजास्टर और डेवलपमेंट में कैसा रिलेशन है। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच बताई है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट 2 है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा और इसको आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बताना है प्रोवेंसीज फॉर मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, इनकी मेन स्ट्रीम्स को आप एक एक करके पहले मेन हेडिंग और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन, मतलब पहले मेन पॉइंट जो आपका बोल्ड लेटर्स में रहेगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है आपका। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है आपका। ठीक है, इसको आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द केस स्टडी ऑफ द इंडियन ओशियन सुनामी 2004। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ये अभी आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सुनामी के बारे में बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कारण बता दो, मतलब कॉजेज बता दो, फिर उसके इम्पैक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, इसको आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने इसकी कैटेगरीज बता दी कि कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है डिजास्टर्स को। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3 जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और आपके वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स। ठीक है, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल नॉलेज बताओ कि होता क्या है। ठीक है, फिर किस किस टाइप की आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज अभी भी है। ठीक है, जैसे आपकी इकोलॉजिकल है, आपकी एग्रीकल्चर है। ठीक है, कल्चरल और स्पिरिचुअल नॉलेज है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन बता दिए कि वो होता ही है, फिर उसके कुछ की एक्सेप्ट्स बता दिए हैं, फिर मैंने सिग्निफिकेंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया है और फिर मैंने चैलेंजेस बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क।
ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होता क्या है मैंने उसको बताया है, फिर उसके कुछ की कंपोनेंट्स को बताया है। देखो जो मैंने ये की कंपोनेंट्स बताए हैं आप इसको देखो, जैसे जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। देखो ये क्या है, एक बोल्ड लेटर में लिखा है और फिर इसके 3 पॉइंट्स अलग से एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, उससे क्या है कि थोड़ा इंप्रेसिव लगता है आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, इसको भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर मैंने उसके प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ठीक है, सब पूरे प्रिंसिपल्स की सब हेडिंग लिखी है और फिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमिक, ठीक है। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, इसको भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैंने एपिडेमिक को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके कुछ की फीचर्स लिखे हैं जिनको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है भाई, क्या क्या उसके एग्जांपल्स है, फिर मैंने उसके कॉजेज़ लिखे हैं, किस कारणवश ये होते हैं, फिर मैंने लिखा है सबसे लास्ट में कंट्रोल मेजर्स, कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जितने आपको वर्ड लिमिट दी है आप मेक श्योर करें कि उससे ज़्यादा ही आप लिखें, उससे कम आप ना लिखें, ठीक है। हर क्वेश्चन को क्या है इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करें, उसमें कुछ हेडिंग्स लिखे, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर सकते हो आप, ठीक है। हाईलाइटर से मतलब नीट एंड क्लीन एक प्रेजेंटेशन की तरह आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं अपने क्वेरी ग्रुप का लिंक दे दूंगी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।